स्वागत है आप सभी का देश नीति के मंच पर। जिस तरीके से लगातार सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी अब उनके विरोध में उतर आए हैं। और दूसरा हमारा जो मुद्दा है, जिस तरीके से राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि हरियाणा में जो ईवीएम को लेकर सवाल था, इससे देश में अराजकता फैल सकती है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है देश नीति के मंच जी पर। पहला जी। सवाल, जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ये कह रहे हैं कांग्रेस के आरोप पर कि आप जो आरोप लगा रहे हैं इससे देश में अराजकता फैल सकती है, आपके आरोप निराधीन है, इसको कैसे देखते हैं आप? राजीव कुमार की रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति है, संविधान के प्रति है। कांग्रेस तक सीमित नहीं है उसकी जिम्मेदारी। उसकी जिम्मेदारी इस देश के लोगों के प्रति है। देश के लोग राजीव कुमार को एक तरह से सरकार का पिट्ठू की तरह देख रहे हैं। एक तरह से संवैधानिक संस्था को उनके आने से उसका नुकसान हुआ है। राजीव कुमार इस देश के प्रति जवाबदेही है। राजीव कुमार किसी या दूसरे जो लोग हैं दो, उनकी ड्यूटी देश के प्रति है, देश के लोगों के प्रति, संविधान के प्रति है। किसी सरकार या किसी इकलौती पार्टी कांग्रेस के प्रति नहीं है। उनको देश के लोगों का उन पे कोई विश्वास नहीं, ना उनके इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है। उन्होंने छवि इतनी गिरा दी है। राजीव कुमार के स्पष्टीकरण देने से कुछ नहीं होगा। उसकी शकल और उसके उत्तर देने का तरीका अपने आप में बताता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो राजीव कुमार, बच्चों का नाम भी रखना छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि आज के दिन राजीव कुमार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इस वजह से लोगों ने राजीव कुमार नाम भी अपने बच्चों का आज के दिन में रखना बंद कर दिया, सोचना भी बंद कर दिया। लेकिन सर, राजीव कुमार तो कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। अराजकता तो वो फैलाने के लिए जिम्मेदार होंगे जो इस देश के सामने अपना विश्वास बनाने में फेल हुए हैं। कौन रोक रहा है आपको विश्वास बनाने में? और आप पे देश विश्वास करे क्यों? होते कौन हो आप? आपको अपने काम से, अपने आचरण से विश्वास अर्जित करना होता है, और ये जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है, पावर नहीं है उसकी। ही इज रिस्पॉन्सिबल। उस चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पर नपुंसक लोग बैठ जाएं तो बेड़ा गर्क हो जाता संस्थाओं का और चेयर का। दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, इन इलेक्शन कमीशन आल्सो। और देश के सबर की सीमा और सबर के घूट को क्रॉस यही लोग कर रहे हैं। राजीव कुमार जैसे लोग, ब्यूरोक्रेट लोग, जो रिटायरमेंट के बाद चमचागिरी कर करके इन पदों पे आते हैं। सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग जो हमें हटाने के लिए, हमें अपॉइंटमेंट करने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, हम उनके तलवे चाट सकते हैं। ये उस किस्म की मानसिकता के लोग हैं जो इस देश में ऐसे लोगों का बोलबाला है। इन्होंने संवैधानिक संस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। राजीव कुमार संविधान का अपराधी है, और जो संविधान का अपराधी है वही देश का अपराधी है, वही देशद्रोही है। सर, आप देख रहे होंगे कि झारखंड में चुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार, भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं असम के, हिमंता बिस्वा शर्मा, लगातार उनके बयान जो हैं, भाषण जो है, वो नफरती हैं, भड़काऊ हैं, सांप्रदायिक हैं। कार्रवाई की मांग की जा रही है, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जब चोरों का फूफा ही थानेदार हो तो कार्रवाई कैसे होगी? यही हो रहा देश के अंदर। ये राजशाही और तानाशाही में पॉसिबल है कि राजशाही में और तानाशाही में तानाशाह और राजा कुछ भी करे, उसके लठैत, जिसको पुलिस कहा जाता है आज के दिन में डेमोक्रेसी में, उसके लठैत की तरह काम करेंगे, उसके इशारे की तरह काम करेंगे। मदारी जैसे कहेगा बंदर ऐसे नाचेंगे। ये हाल कर दिया है इन्होंने हमारी पुलिस और हमारे सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया है। ये देश, ये संविधान लोगों को एमएलए एमपी बनाने के लिए, जज बनाने के लिए, सीएम पीएम बनाने के लिए नहीं है। इस देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान है। सिस्टम अच्छे और मजबूत बनाने के लिए संविधान है। उसके लिए इन्होंने सिस्टम को इतना कमजोर कर दिया कि सीबीआई तक को पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब तो ईडी को भी पिंजरे का तोता कहा। इन्होंने हमारे देश की पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया, मिसयूज कर रहे हैं। पुलिस इस देश में उसी तरह से व्यवहार कर रही है जैसे अंग्रेजों के समय में, या अंग्रेजों के समय के डीसी करते थे, कि ब्रिटिश हुकूमत को जिंदा रखने के लिए ऊपर से जैसे घंटी दबा दी, ऐसे लोगों को पकड़ लिया, धारा 44 लगा दी, किसी को पकड़ लिया। और वो हाल इस देश में इमरजेंसी में भी हुआ था। और इमरजेंसी में लंबे लेट गए थे सुप्रीम कोर्ट के जज, और 5 जजों के बेंच ने, एक मर्द आदमी था सिर्फ,
HR खन्ना, जिसने कहा था कोई इमरजेंसी कुछ भी हो, देश के लोगों का जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और 4 जज, जिसमें आज के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के फादर भी शामिल थे, जो सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात रही, इतने लंबे समय तक का चीफ जस्टिस, और क्या कहता है कि इमरजेंसी के दौरान लोगों के जीने के अधिकार का भी कोई महत्व नहीं, वो भी छीना जा सकता है। यानी आपको गोली मार दो, आपको पकड़ के किसी भी जेल में गिर दो, आपको कहीं भी डाल दो, आपके घर वालों को भी नहीं पता होगा, आपके लिए वकील भी अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह की बात करने वाले लोग इस देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए हैं। इस देश को शर्म आ रही है। राजीव कुमार तो है? कह रहे हैं कि अगर 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 वहां पर सरकार इनकी बन जाती है तब कहते हैं कि संविधान की जीत हुई है, लेकिन जब हार जाते ये हैं तो क्या, ईवीएम पर दोष। ये कौन होता है? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है मदारी के बंदर की तरह से। इसकी एक एक स्टेटमेंट से घृणा करता है ये देश। एक एक स्टेटमेंट इसकी नपुंसक आदमी की तरह स्टेटमेंट होती है। पूछो, सर्वे करो देश में। राजीव कुमार को पता नहीं क्या उनकी क्या छवि है देश में? राजीव कुमार को अपने गिरबान में पता नहीं क्या? उसको Z+ सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़गी? अच्छे आदमियों को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है क्या? जो लोग देश में प्यार बांटते हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं, उनको सिक्योरिटी की जरूरत होती है क्या? किस बात की इसको सिक्योरिटी दी गई? किस बात को इसको इतना पावरफुल बनाया गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो, और चाहिए Z+ सिक्योरिटी। देश के लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं, इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शन की गारंटी नहीं, लोगों का जानने का अधिकार खत्म, लोगों से मिलने से कोताही। पॉलिटिकल पार्टियों को भी नहीं मिले पहले तो, और कोई आदमी बोले तो कहें उस मशीन का भी नाम ले दें तो उसका यूट्यूब बंद। और जो लोग बोलते हैं राजीव कुमार की जिम्मेदारी है, वो बादशाह नहीं है, उसको अकल आनी चाहिए। उसके घर में जो पैसा इस देश का जा रहा है, एक एक आदमी का एक एक पैसा जेब से निकल करके जो बच्चे पल रहे हैं, उसका परिवार है सो आराम कर रहा है, जिसकी वो पेंशन लेगा, उसको शर्म आनी चाहिए। वो बादशाह नहीं हो गया, वो बकवास करता है, अननेसेसरी बयान देता है, उसके बयान पे किसी को कोई विश्वास नहीं है। होगा उनको जिनको वो बेनिफिट पहुंचा रहे होंगे। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर सर ये उठता है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई गलती की जा रही, धांधली की जा रही है, तो देश की अदालतें क्या करी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं करता फिर? क्या होता था इमरजेंसी में? क्या हुआ? कहां थी सुप्रीम कोर्ट? वो लोग, कुछ लोग आज भी जिंदा होंगे, पेंशन ले रहे होंगे, उनके बच्चे जज बने होंगे। इस देश के अंदर सिस्टम और डेमोक्रेसी हाईजैक हो रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट काम करे तो किसमें हिम्मत है? लुटियन जोन में बैठे हुए बेलगाम घोड़ों की तरह, बेलगाम गुंडागर्दी की तरह बयानबाजी करने वाले लोगों की हिम्मत ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली में ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ताकत नहीं है, ताकत उस जगह पर बैठने वाले लोगों को साबित करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट में जज की कुर्सी में बैठ के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, देश का चीफ जस्टिस बन के वो पावरफुल नहीं हो जाता। अगर उसमें वो गट्स नहीं है और डेडिकेशन नहीं है संविधान के प्रति, देश के प्रति वो प्यार नहीं है, या जिन लोगों की अपनी जेब फटी हुई है, जिनकी अपनी भूख नहीं मिटती, रिटायरमेंट के बाद भी अपॉइंटमेंट के जितने कानून है देश के जजों को अपॉइंटमेंट करने के लिए, काले कानून, भ्रष्टाचारी कानून, इसने और भी ज्यादा नपुंसक बना दिया इस देश की जुडिशरी को। इसी वजह से ये सिचुएशन हो रही है कि देश में ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कुछ भी बकवास करते हैं, और उनको पता है, और इलेक्शन कमिश्नर को भी पता है कि मेरा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं, क्योंकि मेरे संरक्षक इतने मजबूत हैं जिनका जुडिशरी भी बाल बांका नहीं कर सकती। सर, जिस तरीके से सीजीआई अब रिटायर होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, वो कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल सही है, हमारी मुलाकात हुई थी, जनता क्या कह रही है हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसको कैसे फर्क पड़ेगा? कोई कानून होता, लोगों के हाथ में डेमोक्रेसी वाली पावर होती, तो बता देते लोग कि कैसे फर्क पड़ता है। आज जिन लोगों को बेनिफिट हो रहा है वो ही लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं मेजोरिटी के नाम पे। मेजोरिटी का नाम डेमोक्रेसी नहीं है। मेजोरिटी में एक एक आदमी की बात महत्वपूर्ण है, सबको सुनना, और एक भी रास्ते की बात बताता है तो मेजोरिटी का कोई रोल नहीं होता। इस देश में पार्लियामेंट में बैठने का तरीका भी गलत है। ट्रेजरी बेंच, अपोजिशन बेंच, इन्होंने दंगल बना दिया पार्लियामेंट का। डेमोक्रेसी और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अलग अलग बैठो, अल्फाबेटिकली बैठने चाहिए। और ऑल आर मेंबर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द हाउस इज द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इंडिपेंडेंट पावर हाउस, ही इज गवर्नड बाय कैबिनेट। कैबिनेट के फैसले से, सामूहिक फैसले से वो कुछ काम कर सकते हैं। मगर इस देश में
डेमोक्रेसी के सिद्धांतों की ऐसी की तैसी कर दी है और व्यक्तिवाद हावी हुआ है। कहीं देखो तो कोई सीएम अपनी सारी जगह फोटो लगाए बैठा है, कहीं देखो तो पीएम फोटो लगाए बैठा है। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। ये राजशाही और तानाशाही के प्रतीक हैं। और इससे लगता है शपथ संविधान की और मानसिकता तानाशाही और राजशाही की, ये इस देश से जड़ मूल रूप से खत्म करना होगा, उखाड़ना होगा, शिक्षा के जरिए समाज को जागरूक करके। लेकिन सर सीजीआई तो कह रहे हैं कि हमने तो सबको जमानत दी है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया A to Z, अर्नब को भी और जुबैर को भी हमने संविधान के दायरे में रहते हुए काम किया है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनके वक्त में कितने नेता और कितने ऐसे लोग, और खास तौर पे माइनॉरिटी के भी लोग कैसे चुन चुन के टारगेट बनाए गए हैं, अपोजिशन के लीडर चुन चुन के टारगेट बनाए गए हैं। और ये तमाशा देखते रहे, जुडिशरी तमाशा देखती रही। और केस, इतने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट के केस उन लोगों के पास भेजते रहे जिनके दिमागों में फंडामेंटल राइट के प्रति कदर नहीं। संविधान की शपथ लेके सुप्रीम कोर्ट का जज होना कोई खास बात नहीं है। उस संविधान को जीना और उस संविधान के अनुसार खुद का आचरण और अपने हर फैसले में उसका रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं दिखाई दिया। इस देश में व्यक्तिवाद सुप्रीम कोर्ट में भी है। क्यों है? यहाँ एक ही आदमी कब्जा कर लेता है मास्टर ऑफ रोस्टर के नाम पे, चीफ जस्टिस। ये इस देश में बंद होने की जरूरत है। मेरा पूरे देश के वकीलों से और जजों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी, हाई कोर्ट के निवेदन है, इस काले कानून को बंद करो। पूरा सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के प्रोसीजर और सिस्टम तय करें कौन केस किसके सामने लगेगा, ताकि कोई भी चीफ जस्टिस बदमाशी ना कर सके और सरकार के दबाव में आके अपनी प्रमोशन के चक्कर में, रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए, अपने बेटे को जज बनाने के लिए इस तरह के केस उनके सामने ना लगाए जिनके को सरकार चाहती है ये केस वहां जाना चाहिए। कहां पे A to Z जमानत दी है? वो बकवास करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। और जितना वो बोल रहे हैं उतना और एक्सपोज हो रहे हैं, उतना और हो रहे हैं। जितना वो बोल रहे हैं उतना और, एक तरह से जैसे होता है ना कि आदमी जितना बोलता है उतना नंगा होता है, उसका और चीजें सारी स्पष्ट होती हैं। उनको चुप रहना चाहिए था, कम बोलना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था। उनके जजमेंट सामने है। बहुत सारे जजमेंट में कुछ अच्छे जजों की ट्रांसफर में शामिल है, जिनकी रात को ट्रांसफर करवा दी। उन ट्रांसफरों के पीछे इनका भी हाथ है, शामिल है उसमें। रात को ट्रांसफर होना उन जजों का जो नफरती बयान पे FIR का आदेश देते हैं, मर्द जज, और कहते हैं मैं संविधान के हिसाब से काम करता हूं, मैंने काम किया है। बकवास करते हैं। कोई घर के प्रोग्राम में टोपी पहना के किसी को, प्राइम मिनिस्टर को, और फिर उसकी फोटो, और महाराष्ट्र में इलेक्शन ऐसे करता है। ये है मीटिंग। कोई आदमी मिलता है, अगर वो ईमानदार होता है, उसको 1000 बार भी मिले तब भी उसका रिजल्ट क्या है, उसका उसका फोटो क्यों लगाया, इन सब बातों से पता चलता है ये शरारत भरा षड्यंत्र था। और आज भी ये जो बयान दे रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके पीछे भी कोई खास मकसद है, कहीं ना कहीं इलेक्शनों को प्रभावित करने का, कहीं ना कहीं उस एजेंडे में शामिल होने का, जो सो कॉल्ड गलत और ठेकेदार बन के हिंदुत्व नैरेटिव जो है, जो लोग खुद हिंदुत्व होने में, वसुधैव कुटुंबकम के आसपास भी जिनकी मानसिकता नहीं है, वो हिंदुओं के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग बन चुके हैं। आजादी के वक्त इसी मानसिकता के लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया और इस देश का डिवीजन किया। तो इसलिए देश के लोगों से अनुरोध है, इस तरह की ताकतों के चक्कर में मत बढ़ो। हिंदू राष्ट्र, इस्लाम राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ढिकड़ा राष्ट्र, ऐसा होने से शांति हो गई क्या? साथ में एक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। उस राष्ट्र के जो मुखिया थे, उसी परिवार के आदमी ने सबकी हत्या कर दी। इस तरह के चरित्र के लोग ये हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू लोग हैं। हिंदुओं के नाम पे जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको बेवकूफ बना के, उनसे वोट लेके, माहौल क्रिएट करके, जो भी कुछ हो रहा, हर नैरेटिव, मैं तो देश के लोगों ने चैनल देखने छोड़ दिए हैं जो देश के पैसे से चल रहे हैं, देश के एडवर्टाइजमेंट से चल रहे हैं। उन चैनल पर कोई विश्वास नहीं करता, वो झूठे नैरेटिव चलाते हैं, गुमराह कर रहे इस देश को। अपराधी हैं इस देश के, संविधान के अपराधी हैं। देश की जनता की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है उनको, और गुणगान करते हैं, वो भांडगिरी कर रहे हैं। और देश को भांडगिरी करें तो अलग बात है, वो तो गुमराह कर रहे देश को। सर वो एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था, मैंने उसको रद्द कर दिया, तब मेरी प्रशंसा की गई, और जब कोई ऐसा फैसला आता है सरकार के पक्ष में जाता है, तब आलोचना होने लगती है, कहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। अरे उसमें सरकार का क्या खिलाफ है? वो सरकार कौन होती है? किसी के बाप की है क्या सरकार? सरकार कुछ नहीं है, इसी देश का एक सिस्टम है। उसमें कुछ लोग आ जाते हैं, MLA MP, कोई CM PM बन गए, इनके लाइसेंस मिला हुआ क्या है?
किसी के बाप की जागीर है क्या सरकार? ये व्यवस्था है संविधान के हिसाब से, हमारी व्यवस्था है, लोगों की व्यवस्था, देश के लोग मालिक हैं। इसमें कहां से सरकार आ गई? बचकाना बयान है, बहुत ही फिसड्डी बच्चा भी इस तरह का बयानबाजी नहीं कर सकता इस देश में। अरे भाई, आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का फैसला दिया, देश ने स्वागत किया, देश ने किया। और जब आपने उस बॉन्ड के कराए हुए पैसे से जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों को पैसा बांट रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, और बैलेंस खराब हो रहा है, किसी पार्टी के पास इतना पैसा, दूसरों के पास पैसा नहीं, तो वो अपराध का काम था, तो अपराधियों को पकड़ना किसकी जिम्मेवारी है? क्यों नहीं पकड़ा आपने? उसमें सरकार का खिलाफ और पक्ष का मामला कहां से आता है? न्याय का मामला है। न्याय की जो अब तक की डेफिनेशन ये लोग जज लोग बना रहे ना, ये बिल्कुल बकवास है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। न केवल न्याय होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बकवास, अधूरी बात। इस बात के चक्कर चक्कर में कितना अन्याय हो रहा है जजमेंट के जरिए। असल बात यह है, न्याय न केवल देखने और करने की बात है, न्याय असल में महसूस होने की बात है दोनों पक्षों को, और दोनों पक्षों को ही नहीं, समाज को भी साथ में। जब दो लोगों के बीच में कोई न्याय होता है, पूरा समाज भी उससे खुश होता है। जब न्याय नहीं होता पक्षों के बीच में, पक्ष तो आपस में नाराज होते ही हैं, और देश भी नाराज होता है, समाज भी नाराज होता है, समाज को दुख होता है। इसलिए न्याय महसूस होने की चीज है, इस डेफिनेशन को बढ़ाने की जरूरत है। कोई जज भी अगर इसको वीडियो को सुने तो फ्यूचर में अपने जजमेंट्स में ये लिखे असली बात। सर, डीवाई चंद्रचूड़ ये भी कह रहे हैं कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा सरकार के खिलाफ ही फैसले आए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार के पक्ष में फैसला जा सकता है। तो इस इन बयानों अरे के मायने सरकार क्या कहाँ है है? इनके? हाँ। डेमोक्रेसी में सरकार क्या कोई अलग चीज होती क्या? देश का एक सिस्टम है, और देश का सिस्टम जितना मजबूत होगा, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, देश का सिस्टम खुद ही देश को ना खाने लग जाए, बाढ़ ही खेत को ना खाने लग जाए। इसलिए आप लोगों की ड्यूटी लगा रखी है। और क्या करना आपका जुडिशरी का, कि जब देश में जो लोगों को सुरक्षा का काम दिया है, सिक्योरिटी गार्ड बनाया है, वही घर में चोरी ना करने लग जाए, वही घर को ना खाने लग जाए, वही घर के लोगों की हत्याएं ना करने लग जाए, वही लोगों को बंधक ना बनाए। तभी तो आपकी ड्यूटी है, घर से बाहर बिठा रखे आपको, ताकि आप चौकीदार पे नजर रखो। इसमें सरकार का राजी नाराजी नाराज होने की कहां से बात आ गई? कौन से दलील दे रहे हैं आप बचकानी? ये टपोरी वो है दलील, कोई इसमें आधार नहीं है। ये बार बार अपने झूठ को 1000 बार भी साबित करने की कोशिश करेंगे, और जहां जहां झूठे साबित होंगे। तो सर, इन बयानों का मतलब क्या है? क्या कुछ और वो कहना चाहते हैं या कहीं और जाने की तैयारी कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद? यस यस यस, इस देश में सारे कानून बंद होने चाहिए। इस देश के सारे जजों से, रिटायर्ड जजों से, वकीलों से, प्रोफेसरों से, देश की जनता से अनुरोध है कि इसके बारे में आवाज उठाएं। जजों को रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट वाले काले कानून बंद हों इस देश के अंदर, वरना हमारी जुडिशरी थोड़ी बहुत जो बची वो भी पूरी तरह से नपुंसक हो जाएगी फ्यूचर के अंदर, और देश के लिए बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। संविधान खत्म होने का सबसे बड़ा, न केवल अकेले गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग करेंगे, संविधान की असली हत्या, संविधान को असली खत्म करने का काम जुडिशरी के जरिए होता है, हो सकता है फ्यूचर में पूरी तरह से। बहुत सारी जजमेंट का अगर रिसर्च करेंगे, पाएंगे कि कहां कहां संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली जजमेंट इस देश के अंदर हुई है। अभी तो ये रिसर्च नहीं हो रही इस देश के अंदर। सारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च चेयर स्थापित होनी चाहिए, और परमानेंट करना चाहिए कि रिसर्च हो देश के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे, हाई कोर्ट की जजमेंट पे, और क्रिमिनल लॉ पे, सिविल लॉ पे, और मैं कह रहा हूँ जजों की भी जजमेंट्स पे, कि उस जज के सामने कौन केस से कौन पार्टियां थी, और उस में कैसा फैसला किसके पक्ष में हुआ, या ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ, या बिना भेदभाव के हुआ। ये रिसर्च होने की बहुत जरूरत है। अगर इस पर रिसर्च होगी तो बहुत सारे सनसनीखेज मामले देश के सामने आएंगे। क्या लगता है कि सर, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं उसके पीछे कुछ और भी काम कर रहे हैं वो? हाँ, हो सकता है वो सरकार की मदद कर रहे हो, और आरएसएस की मदद कर रहे हो, आरएसएस के एजेंडे पे। आज तो नेताओं में भी होड़ लगी हुई है। जैसे मदारी का जो बंदर अच्छा गेम दिखाएगा, उसको मदारी भी केला और फ्रूट अलग से एक्स्ट्रा खाने को देता है। जिस तरह से कंपनियां होगी ना, जो ज्यादा सेल करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा, इसलिए जो ज्यादा नफरत पैदा करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा, वो लगातार सीएम पीएम रह सकता है देश में, उसको टिकट मिल सकती है, और वो आरएसएस की गुड बुक्स में आ जाएगा। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड नहीं, जिसका ऑडिट नहीं होता, उसका मुखिया जेड प्लस रहने की सुरक्षा लिए बैठा है। क्यों भाई? कौन है वो लोग? तो डेमोक्रेसी नहीं वहां पे। वहां कोई डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर
जो जो संगठन बिना डेमोक्रेसी के चल रहे हैं उन सब का ऑडिट करने की जरूरत है, बैन लगाने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं इस देश को जो अनडेमोक्रेटिक बातों का फैलाव करते हैं और अनडेमोक्रेटिक बातों पे और आस्था के नाम पे इस देश में जहर डालने की कोशिश करते हैं। वर्णवादी लोग हैं, ये वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं। वर्णवादी मानसिकता ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। मुगलों के दरबार में भी वर्णवादी मानसिकता के लोग बैठे थे, अंग्रेजों के शासन में भी इस देश के वर्णवादी लोग बैठे थे जो अपने ही देश के लोगों की ऐसी की तैसी कर रहे थे। उसी मानसिकता के लोग अब हावी हो रहे हैं। देश की आजादी से पहले भी ये लोग हावी थे और देश का बंटवारा हुआ, आज फिर हावी हो रहे हैं। इसलिए देश को चौकन्ना होना चाहिए। अगर हिंदुत्व की कोई मांग करता है, हिंदू राष्ट्र की कोई मांग करता है, ये हिंदुओं के दुश्मन है, ये हिंदुओं को कत्लेआम करवाएंगे। हिंदू लोग भी मारे गए, मुसलमान समाज के भाई भी मारे गए, दोनों मानव थे। ये मानवता का देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध का देश नहीं है। मानवता के देश में सब लोग शामिल हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। उस वक्त कितने सर एक लोग मारे आखिरी। गए, कौन देगा उनके लोगों को? जी। कितने मासूम बच्चे मारे जाते हैं, वो हिंदू है मुसलमान है कौन है? इन लोगों के कितने बच्चे प्रदर्शनों में शामिल हैं? ये जो अपने आप में नेता बने बैठे हैं और या जो संगठन आरएसएस के पदाधिकारी बने बैठे हैं, इनका बेटा कभी देखा इस देश ने? देश के लोगों से गुजारिश है, मिलिट्री में तो कैप्टन साथ में होता फौज के लड़ने के लिए, ये कहाँ रहते उस वक्त? इस देश के लोगों को, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं। ये अपराध है, देश के प्रति अपराध है, संविधान के प्रति अपराध है। हमारी शिक्षा देश के हर बच्चे को मानव बनाने के लिए है, मानवता स्थापित करने के लिए है, मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, जहर बनने की नहीं है। इसलिए इन सब संगठनों पे अंकुश लगाने की जरूरत है जो अमानव बनने की बजाय कट्टर बनने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसे किसी भी संगठन, ऐसे किसी भी लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है लोकतंत्र के अंदर। सर एक आखिरी सवाल करूंगा। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री भी ठीक उस तरीके से कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आचार संहिता लागू है दोनों स्टेटों में, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसके आप? इसीलिए तो नहीं कर पा रहा, इसीलिए तो चुनाव आयोग के जेठ श्रेणी की सुरक्षा है कि लोग आक्रोश में आके ऐसे आदमी के खिलाफ ना खड़े हो जाएं और वो बैठा बैठा आराम से उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की ऐसी की तैसी और संस्था की ऐसी तैसी करे, कमजोर बना दी। और वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर पा रही समय पे, जो देश चाहता है, जो संविधान चाहता है। इस वजह से इन पे होनी तो चाहिए थी एफआईआर, अभी तक गिरफ्तार होने चाहिए थे, जमानत पे बाहर होने चाहिए थे। क्योंकि मैं जेल के पक्ष में नहीं, लोगों के अपराध कोई करता तो ट्रायल उसको साबित करे। लोगों को जेल में सड़ाना देश का कानून नहीं कहता, देश का संविधान नहीं कहता, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है। इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए तो बोल पा रहे हैं। जिस चोर पे कार्रवाई नहीं होगी तो रोज चोरी करेगा, वो फिर सरेआम डाका मारना शुरू करेगा। जिस देश की पुलिस के अंदर सुरक्षा में एनकाउंटर होते हो या बाहर के लोग उसको मारते हो, उस देश की पुलिस को उन्होंने नपुंसक बना दिया। हमारे देश के पुलिस के लोग जो संविधान और झंडे को सलाम करते हैं इस देश के, उन्हीं से गलत काम कराते हैं। जैसे राजा अपने लठैत से कराता था, या तानाशाह अपने लोगों से कराता था देश के प्रति, देश के खिलाफ। तो देश के पुलिस या अधिकारी कर्मचारी हर उस आदमी के लिए जो व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है नौकरी के रूप में, वो संविधान के हिसाब से काम करे। प्रेशर में अगर आपको मजबूरन कुछ करना पड़ता तो कुछ इस तरह से जुगाड़ निकालें कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, देश के लोगों का नुकसान भी ना हो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, हमसे बातचीत करी। फिर किसी मुद्दे पर हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। इस पूरे जी। मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।